श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वैकुंठ लोक सत्य धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भ्राता भगवान वैकुंठनाथ श्रीमन नारायण का दर्शन करने के लिए प्रस्थान करें। 7 द्योड़ी पार, चौखट दरवाजे पार करे बाद वैकुंठनाथ का दर्शन होता है। 6 दरवाजे पार कर लिए, 7वें पर जय विजय खड़े थे। उन्होंने भगवान की ही प्रेरणा से सनकादिकों का द्वार रोक लिया और कहा नहीं नहीं आगे नहीं जा सकते आप, अभी प्रवेश नहीं होगा वैकुंठ में। सनकादिकों ने कहा भाई जाने दो, दर्शन करके आएंगे। नहीं माने तो श्राप दे दिया, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ। 3 बार मुंह से निकल गया, राक्षस होने का श्राप लग गया। भगवान स्वयं ही बाहर आ गए और कहा एतौ तौ पार्षदो मह्यम, एतौ दौ पार्षदो मह्यम, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। आपने अच्छा किया जो इनके अपराध पर इन्हें श्राप दे दिया, दंड दे दिया। भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला करी। इस बात पर यह भी ध्यान रखिए, प्राय लोग कहते हैं कि सनकादिकों को क्रोध आ गया, सब पर विजय प्राप्त करी, क्रोध पर नहीं करी इसलिए ऐसा हो गया। सनकादिकों को क्रोध नहीं आया, स्वाभाविक क्रोध था। कैसे? अभी आप ही कोई भगवान की सेवा का कार्य करो और आपको कोई आकर के बार बार डिस्टर्ब करे, परेशान करे, छेड़े, आप उसको जानते नहीं हो, आप उसको पहचानते नहीं हो और वो आपके दर्शन में बाधक बने तो आप कहोगे भैया साइड में हो, एक तरफ हो जा, धीरे शांति से खड़ा रहे, क्यों हमें दर्शन नहीं करने दे रहा। आपको स्वाभाविक क्रोध आएगा। मंदिर जाते हो, आगे वाला ज़्यादा हाथ ऊंचा करके खड़ा हुए तो कहते हो भैया हाथ नीचे कर, हमें भी दर्शन होने दे। लेन नहीं देन नहीं फिर भी क्रोध आ ही जाता है ना, जान नहीं पहचान नहीं फिर भी कह ही देते हैं ना। सनकादिकों के भी दर्शन में बाधक बने इसलिए उनको श्राप दे दिया। और पहले बार में यही जय और विजय वैकुंठ से नीचे आए और माता दिति के गर्भ में आ गए। पहले जन्म में हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे में हुए रावण और कुंभकर्ण और तीसरे में हुए शिशुपाल और दंतवक्र। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं लोभ के सूचक हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, काम के सूचक है रावण कुंभकर्ण और क्रोध के सूचक है शिशुपाल दंतवक्र। लोभी कामी तत्क्षण कुछ प्राप्त कर भी सकता है लेकिन क्रोधी जीवन भर खोता है, इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध का आना क्रोध का करना दोनों में अंतर है। क्रोध तो राम जी को भी करना पड़ा समुद्र पर, अभी सुखाता हूँ। जब क्रोध किया जाता है तो क्रोध अपने वश में होता है। घर का छोटा बालक कहना नहीं माने, पढ़ाई नहीं करे, शैतानी ज़्यादा करे तो माता पिता भी क्रोध करके डांट देते हैं, कभी कभी तमाचा भी लगा देते हैं, पिटाई भी हो जाती है। गुरुदेव भी विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते कभी दंड दे देते हैं। आजकल तो मारना पीटना सब बंद है, पहले तो वो डस्टर को उल्टा करके और उल्टा हाथ करके पिटाई खानी पड़ती थी, जो सब याद आ जाती थी, नानी नाना सब। तो गुरुदेव भी उनका जो क्रोध का आना है वो नहीं है, वो क्रोध कर रहे हैं। और क्रोध जब किया जाता है तो क्रोध अपने वश में होता है और वो कल्याण के लिए होता है। लेकिन जब क्रोध आता है तो क्रोध के अधीन हम हो जाते हैं और क्रोध के वश में हम जब होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, क्रोध हमसे ना जाने क्या क्या करा बैठता है। और क्रोधी अपनों को खो देता है, संबंध खो देता है, रिश्ते नाते खो देता है, अरे खून का पानी कर लेता है, ब्लड प्रेशर बीपी से परेशान हो जाता है और अपने आप को भी खो देता है। इसलिए क्रोधी सब खोता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। नोट करो, काम आएगा। 6 स्थानों पे क्रोध करना छोड़ दो, 7वीं जगह मिल जाए तो कर लेना। जल्दी जल्दी नोट करो, आज कथा बहुत सारी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भक्ति मार्ग में क्रोध भी है ना, वो भगवान हरण कर लेते हैं। काम क्रोध लोभ मोह 4 ही है ना, और 4 ही प्रधान अवतार है, चतुर्व्यूह। क्रोध को खा गए नृसिंह भगवान, लोभ को ले गए वामन भगवान। तो नृसिंह भगवान क्रोध का हरण करने वाले हैं। और देखो सबसे पहले उठते ही क्रोध नहीं करना,
सोकर उठो, गुस्सा नहीं करना। भगवान की सेवा पूजा में लगो, क्रोध नहीं करना। और हमारी समस्या ये है कि पूजा सेवा करते समय ज़्यादा क्रोध आता है। दोनों दंपति बैठ के पूजा करें तो पूजा करते समय माताएं थोड़ी सावधान रहती है, पुरुष वर्ग थोड़े असावधान रहते हैं। तो कहेगी अरे पंडित जी चावल वहाँ चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? क्या इधर उधर ध्यान भटका रखा है? वहीं चढ़ाओ जहाँ कह रहे हैं। तो वो भी गुस्सा करे, कहेगा ले तू पकड़ चावल, तू ही चढ़ा ले, मैं नहीं चढ़ा रहा। अब वो आपस में लड़ना शुरू, पंडित जी के सामने पंडित जी निपट रहे हैं, सोच रहे हैं ये दोनों लड़ना बंद करें तो हम देवताओं के मंत्र बोले। तो पूजा सेवा करते समय कभी क्रोध नहीं करना। 2, सबसे पहले उठते ही। दूसरा, भगवान की सेवा पूजा जप ध्यान आदि के समय क्रोध नहीं करना। बहू ने ये नहीं करा, सासू जी ने ये नहीं करा, और बेटे ने ये नहीं करा, और फलाना ने ये नहीं करा, और सेवक ने दूध नहीं लाया, और उसने ये नहीं बनाया, और ये सब सेवा पूजा के समय नहीं, सबसे ज़्यादा ध्यान वहीं जाता है। माला फिर रही है, रामू क्या हुआ, दूध लाया कि नहीं, यही चलता है। तीसरा, घर से बाहर निकलते समय, फैक्ट्री, ऑफिस, शॉप, कहीं भी जा रहे हो, घर से निकलते समय गुस्सा करके नहीं निकलना, लड़ झगड़ के नहीं जाना, क्रोध करते हुए घर से नहीं निकलना। 3 जगह हो गई। चौथा, घर में घुसते समय, आते समय, शाम को, रात को, फैक्ट्री से, ऑफिस से, अपने जॉब से लौट करके आओ तो कभी क्रोध नहीं करना। घर में घुसते समय दिन भर का सारा फ्रस्ट्रेशन घर के बच्चों पर, परिवार पर नहीं निकालना। हाँ, जो हुआ सो वहीं ख़त्म। 4 जगह हो गई। घर में प्रवेश करते समय क्रोध नहीं करना। 5वीं जगह, भोजन करते समय क्रोध नहीं करना। दाल में नमक तेज हो गया और तुम्हें बनाना नहीं आता तो वो भी कहती तुम ही बना लेना, आज से मैं नहीं बनाऊंगी। लो, हुआ झंझट शुरू। तो भोजन करते समय कभी क्रोध नहीं करना। और 6वां, शयन करते समय कभी भी क्रोध नहीं करना। जब सोने जाओ बेडरूम में तो पलंग पर लेटो तो गुस्सा करके नहीं सोना, लड़ झगड़ के नहीं सोना, भगवान का नाम स्मरण करते हुए सोना। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवान का स्मरण करके शयन करना, स्वप्न अच्छे आएंगे। हाँ, लेकिन अब हम तो ऐसा टीवी देख करके सोते हैं कि फिर वैसे ही सपने आते हैं। वो चल पड़े धारावाहिक वर्षों से, ना जाने क्या भारतीय संस्कृति को कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है। हो, कहना बड़ा विचित्र है। ऐसे ऐसे धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं जो हमारी सारी संस्कृति को दूषित कर दिया जाए, नष्ट भ्रष्ट करने की तैयारी है। सत्य ये है, 10 साढ़े 10 बजे ध्यान से ये दिखाया जा रहा है, 2 भवें घर की बातें कर रही है कमरे में बैठी कि सुबह सासू जी को कैसे निपटाना है। आहा, सासू जी भी अपने कमरे में सोच रही है बैठी बैठी कि बहू को कैसे डांटना है, कैसे प्रताड़ित करना है, कैसे इसको लज्जित करना है। एक ऐसा धारावाहिक दिखाया जा रहा है जिसमें एक बालक है घर का, सभ्य घर का, धनी मानी घर का, परिवार ने संबंध देख करके उसका विवाह कर दिया। उसका विवाह बाद में भी कहीं और संबंध चल रहा है बाहर, और वो संबंध निभ रहा है, उसने वहाँ भी विवाह कर लिया है, ब्याह कर लिया है। अच्छा, वो वहाँ ब्याह कर लिया, वहाँ तक तो समझ में आता कि प्रेम हो गया साहब, लेकिन इतने के बाद में भी वो रुका नहीं है, उसका कहीं तीसरी जगह भी संबंध चल रहा है। ये हमारी संस्कृति है क्या? ये हमारे घर परिवार के वातावरण है क्या? आप विचार करके बताओ सत्यता में, क्या हमारे घरों में ऐसा होता है क्या? लेकिन दिखाया जा रहा है, ऐसा किया जा सकता है। और फिर आजकल का युवा तो युवा ही है, वो उसी और अग्रसित होना चाहता है। हमारे यहाँ तो सदा सर्वदा बिंद जाए सो मोती, ऐसा मानते थे। ऐसा बढ़िया सनातन जीवन, ऐसा बढ़िया धर्म संगत जीवन, ऐसा बढ़िया हर परिस्थिति में दंपति साथ रह कर के संघर्ष करके अपना जीवन निकाल लेते थे। हमारे यहाँ तो यही संस्कृति थी, यही सभ्यता थी, यही शोभा थी, सुख दुख में साथ दिया जाता था।
लेकिन ये सब दिखा करके हमारे को समझाया जा रहा है बुराई नहीं है, करके देखो। इसीलिए सब बिगड़ रहा है, गड़बड़ हो रही है। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना, युवाओं को सत्संग अवश्य करना चाहिए। और मैं तो प्रार्थना करके कहता हूं, जीवन में भले ही कोई दोष रह जाए, बना हुआ कोई बात नहीं। 2 दोषों से बचो, महादोष हैं पर धन और पर स्त्री। ये दोष जिसके जीवन में नहीं होंगे उसका कल्याण हो जाएगा। दूसरे का रुपया खाना नहीं और दूसरे की स्त्री को कभी भी अपना मानना नहीं। सदैव उसको माता की दृष्टि से देखो, यही सर्वोत्तम है। पर धन और पर स्त्री, जो इससे नहीं बचा वो कितना भी भजन कर ले, गति नहीं होनी। खा करके मर गए तो वापस चुकाने का हिसाब करना ही पड़ेगा। और व्यभिचार हो गया तो जीवन का सारा भजन नष्ट हो जाएगा। इसलिए बचो, इन दोषों से सदैव बचने का प्रयास करो। ये महादोष हैं। सत्संग करोगे तो ये दोष नहीं बनेंगे।